नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मार्को डार्क नाइट पर। वो जगह जहां रात के अंधेरे में छिपी कहानियां जिंदा हो उठती हैं, जहां अनसुने डर आपकी रूह तक पहुंच जाते हैं। आज की कहानी लालच और अनजाने में की गई एक भूल की है। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत एक नौजवान को अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। ये कहानी है रोहन की, और उस रात की जब उसने एक सुनसान जंगल से कुछ ऐसा उठा लिया था जिसे उसे कभी छूना भी नहीं चाहिए था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस सफर पर ले जाने वाली है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और हां, अगर आप हमारे इस डरावने परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी खौफनाक दास्तां आपसे छूट न जाए। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाने का हौसला देता है। तो चलिए अब और वक्त जाया नहीं करते और सीधा चलते हैं रोहन की कहानी में। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। रोहन एक 26 साल का नौजवान जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी एक छोटे से गांव में थी जो शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। रात के करीब 11 बज चुके थे और रोहन अपनी कार से अकेला ही वापस आ रहा था। शादी की थकान उस पर हावी थी और उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। गूगल मैप्स उसे एक लंबा रास्ता दिखा रहा था जिसमें लगभग 4 घंटे और लगने थे। तभी उसे याद आया कि गांव के कुछ लोगों ने एक शॉर्टकट का जिक्र किया था, एक ऐसा रास्ता जो काले साए वाले जंगल से होकर गुजरता था और मुख्य हाईवे पर निकलकर करीब 1.5 घंटे का समय बचा सकता था। लोगों ने उसे चेतावनी भी दी थी, बेटा दिन में तो ठीक है पर रात में उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अच्छा नहीं मानते लोग उसे, लेकिन रोहन आज की पीढ़ी का नौजवान इन बातों को वहम मानता था। उसने सोचा, अरे क्या फर्क पड़ता है, जंगल ही तो है, कौन सा वहां शेर चीते बैठे हैं, 1.5 घंटा बचेगा तो जल्दी घर पहुंचकर आराम करूंगा। ये सोचकर उसने अपनी गाड़ी उस सुनसान अंधेरे रास्ते की ओर मोड़ दी। जैसे ही उसकी कार जंगल में दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। झींगुरों की आवाज भी मानो कहीं दब गई थी। घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी कार की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरने वाली अकेली रोशनी थी। करीब 10-15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी ने एक झटका खाया और एक तरफ झुक गई। शिट, टायर पंक्चर हो गया। रोहन ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। उसने गाड़ी से उतरकर देखा, पिछला टायर पूरी तरह से बैठ चुका था। उसने अपना मोबाइल निकालकर देखा तो स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा। उसे पहली बार थोड़ा डर महसूस हुआ। कोई चारा नहीं है, बदलना ही पड़ेगा, उसने खुद से कहा और गाड़ी की डिग्गी से स्टेपनी और जैक निकाला। वो जैक लगाकर टायर बदलने में जुट गया। जंगल की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। हर छोटी मोटी आवाज पर वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता। टायर के नट खोलते हुए उसका हाथ फिसलकर पास की झाड़ियों में चला गया। वो अपना हाथ उठाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर चमकती एक चीज पर पड़ी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। धूल और पत्तों के बीच एक चांदी की पायल पड़ी थी। वो कोई आम पायल नहीं थी। उस पर बेहद बारीक और खूबसूरत नक्काशी की हुई थी और उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। वो काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी चमक बरकरार थी। वाह, क्या कारीगरी है, लगता है किसी की गिर गई होगी, रोहन ने सोचा। एक पल के लिए उसके मन में आया कि उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन फिर उसके अंदर का लालच जागा। ये तो असली चांदी की लगती है, शहर में इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे, यहां इस जंगल में अब कौन इसे ढूंढने आएगा। ये सोचकर उसने वो पायल उठाई और अपनी जीन्स की जेब में रख ली। जैसे ही पायल उसकी जेब में गई, उसे लगा जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो। उसने अपनी गर्दन के पास एक सिहरन महसूस की, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा वहम है, कहकर वो जल्दी जल्दी टायर बदलने लगा। टायर बदलने के बाद वो फटाफट गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट किया। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज, जैसे किसी एक घुंघरू के बजने की आवाज हो।
उसने रेडियो बंद कर दिया और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं थी। लगता है थकान की वजह से कान बज रहे हैं, उसने सोचा। वो फिर से गाड़ी चलाने लगा। कुछ मिनट बाद वही आवाज फिर आई, छन्न छन्न। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा साफ थी और डरावनी बात यह थी कि आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई गाड़ी के बाहर उसी की रफ्तार से साथ साथ चल रहा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अब वो आवाज लगातार आने लगी थी, छन छन छन। वो आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से कोई पुराना दर्द भरा गाना बजने लगा, लेकिन गाने की आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। रोहन ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी टिमटिमाने लगीं। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक इतना गिर गया कि रोहन के मुंह से भाप निकलने लगी। उसने अपनी नजर सामने सड़क पर जमाए रखने की पूरी कोशिश की। तभी उसे अपनी बगल वाली पैसेंजर सीट पर एक परछाई सी दिखी। उसने तेजी से गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक सेकंड के लिए उसे लंबे बालों वाली एक औरत की झलक दिखी थी। अब उसका डर अपनी हदें पार कर चुका था। वो बस किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। तभी उसके कान के ठीक पास एक ठंडी सरसराती हुई आवाज आई, एक औरत की फुसफुसाहट, मेरी पायल लौटा दो। रोहन की चीख निकल गई। उसने गाड़ी को और तेज भगाया। उसकी जेब में रखी पायल अब बर्फ की तरह ठंडी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी जांघ को सुन्न कर रही हो। उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी सांसें मानो रुक सी गईं। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी में उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो न तो चीख पा रहा था, न ही हिल पा रहा था। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बिखरे बालों के बीच से जो चेहरा दिखा वो किसी इंसान का नहीं था। आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी, और उसके सूखे काले होंठों से एक अमानवीय दिल दहला देने वाली चीख निकली। उस चीख को सुनकर रोहन ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से उतरकर पेड़ों की तरफ भागने लगी। उसे होश आया। उसे किसी भी कीमत पर उस पायल से छुटकारा पाना था। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से कांपते हुए अपनी जेब से वो पायल निकाली। पायल अब आग की तरह जल रही थी। उसने बिना सोचे समझे उसे खिड़की से बाहर पूरी ताकत से फेंक दिया। जैसे ही पायल गाड़ी से बाहर गिरी, वो भयानक चीख बंद हो गई। गाड़ी के अंदर की ठंडक गायब हो गई। रेडियो बंद हो गया और हेडलाइट्स स्थिर हो गईं। रोहन ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकराने से कुछ इंच पहले ही रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी। वो वहीं स्टीयरिंग पर सिर रखकर हाँफने लगा। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और वो थर थर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा भी है या नहीं। कुछ देर बाद जब उसकी हिम्मत वापस आई तो उसने गाड़ी को धीरे धीरे वापस सड़क पर लिया और किसी तरह कांपते कांपते उस जंगल से बाहर निकला। जंगल खत्म होते ही उसे हाईवे की रोशनियां दिखीं और एक ढाबा नजर आया। उसने अपनी गाड़ी ढाबे के सामने रोकी और लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? इतने घबराए हुए क्यों हो? भूत देख लिया क्या? रोहन कुछ बोल नहीं पाया, बस पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पी गया। थोड़ा संभलने के बाद उसने उस बुजुर्ग को सारी आपबीती सुनाई और उस पायल के बारे में बताया। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की बेटा। वो काला साया वाला जंगल यूं ही बदनाम नहीं है। कहते हैं सालों पहले उस रास्ते पर एक दुल्हन की डोली को लुटेरों ने लूटा था। उन्होंने उसके सारे गहने छीन लिए थे और उसे मारकर वहीं जंगल में फेंक दिया था। उसकी एक पायल वहीं गिर गई थी। आज भी उसकी आत्मा अपनी उस आखिरी निशानी को ढूंढती है। जो भी उसे उठाने की गलती करता है वो उसके साथ हो लेती है, जब तक कि वो उसे लौटा ना दे। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने उसे फेंक दिया, वरना वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। उस रात के बाद रोहन फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन आज भी जब वो अकेला होता है
तो उसे कभी कभी एक घुंघरू की धीमी सी आवाज सुनाई दे जाती है, छन्न। तो दोस्तों, ये थी रोहन और उस खौफनाक पायल की कहानी। कहते हैं हर सुनसान जगह का अपना एक राज होता है और हर चीज का एक मालिक। अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भी कभी कभी कितनी भारी पड़ सकती है, ये रोहन से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल की धड़कन को तेज किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ, सिर्फ मार्को डार्क नाइट पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अंधेरे से बचकर रहें। शुभ रात्रि।